एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। ये सीरीज़ इस तरीके बनी है कि आपके अब सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हों। अब आप सोचोगे कि 1000 क्वेश्चन में कैसे कंप्लीट हो रही है, तो देखिए 1 टॉपिक 1 क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, तो उस तरीके से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगी हर चीज़ के बारे में डिटेल में, जो कि आपकी बहुत ही मदद करेगी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए। बाकी हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसमें कि हम HP टैट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब लाइव क्लासेस रहते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर रहते हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग ए टैट, तो आपको नोट्स चाहिए, ओनली आपको मॉक टेस्ट चाहिए और ओनली आपको लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल पे वीडियोस को तो कंटिन्यू रखते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। तो ये आता है आपका लेक्चर 20। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्रॉम। तो सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम को समझेंगे। नर्वस सिस्टम को कई बार 2 हिस्सों में बांटा है और कई जगह 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि एक आ गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं आपकी नर्व्स, सेंसरी एफरेंट नर्व्स एंड मोटर नर्वस नर्व्स। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस लेक्चर में कर लिया था। तो अभी हम करने वाले हैं डिस्कस किसके बारे में, अभी पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। तो 2 टाइप्स के आते हैं आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, एक वो जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ब्रेन टू बॉडी, और एक वो जो बॉडी टू ब्रेन इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। सिंपैथेटिक ब्रेन से यहाँ से इंफॉर्मेशन हर बॉडी के हर पोर्शन तक पहुंचा रहे हैं, और जो बैक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता लग गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फॉर्म सिस्टम, तो कौन सा इसमें फॉर्म होता है। तो देखिए, जो आपका एल्डरजेनिक आता है, ये अंडर तो आपका आता है, किसके अंदर आता है, ये आता है आपका सिंपैथेटिक के अंदर, जिसमें कि रिलीज़ होता है आपका एड्रिनल में। ठीक है, एड्रिनल रिलीज़ हुआ एंड इसके अंदर आता है आउटफ्लो, रहता है थोरेसिक लंबरल आउटफ्लो। तो ये दोनों तो सिंपैथेटिक में आ गए। अब बात सिर्फ एक की रहेगी, तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो को हम कंसीडर करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में, नर्व फाइबर सिस्टम में, या आप फाइबर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कि क्रोनिक जो क्लोरिनर्जिक नर्व्स होती हैं और एसिटाइल कोलाइन इससे रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाता है ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए वाइड स्प्रेड इफेक्ट। तो देखेंगे समझेंगे इसको अच्छे से कि वाइड स्प्रेड सिस्टम में इसमें सिंपैथेटिक ट्रंक आता है और प्री सिंपैथेटिक नर्व्स आती हैं, कोलेट्रल गैंग्लियंस आते हैं, ठीक है, और स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कोलेट्रल, और दूसरी आती हैं आपकी, नेक्स्ट आती हैं पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व। तो इसमें से कौन सी मदद करती हैं वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स शो करने के लिए। तो देखिए, सिंपैथेटिक जो आती हैं आपकी, ट्रंक्स की बात करें, कई जगह ट्रंक लिखा जाता है, तो ये तो होती हैं आपकी नर्व्स, जो कि ग्रे रिमिनस होता है इसमें। एंड हम बात करें प्री सिंपैथेटिक में आउटफ्लो रहता है, किसका आउटफ्लो रहता है, इसमें रहता है थोरेसिको कोलम्बर आउटफ्लो। फिर बात करें हम कोलेट्रल गैंग्लियन की, इसमें ना जो स्प्लेंचिक नर्व्स होती हैं, जिसकी स्पेलिंग है स्प्लेंचिनिक नर्व्स होती हैं, वो होती हैं। बाकी अब आता है पोस्ट गैंग्लियन।
पोस्ट गैंग्लियन जो है ये मेन कॉज करता है आपका वाइड स्प्रेड इफेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ए कंट्रोल द स्मेल। तो स्मेल के लिए मदद करते हैं आपके ऑल फैक्ट्री ऑर्गन। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन मेनली स्मेल के लिए कंट्रोल करते हैं। एंड गैस्ट्रेटरी जो ऑर्गन है ये टेस्ट के लिए अफेक्ट करते हैं। टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे टंग में, उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज कलर्ड पार्ट ऑफ ए आई। तो आई का कलर्ड पार्ट कौन सा आता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का जो कलर होता है वो तो होता है किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। और आइरिस ही कंट्रोल करेगा प्यूपल का साइज। प्यूपल है ये जो ब्लैक होल दिख रहा है ना, इसे हम प्यूपल का नाम देते हैं, जिससे कि लाइट एंटर जाती है। और इसको साइज के कंट्रोल को करता है काम, कौन करता है, इसके कंट्रोल करता है आइरिस। और अगर हम बात करें डोनेटिंग पार्ट ऑफ ए आई, तो डोनेटिंग पार्ट आता है आई का कॉर्निया। अब आप एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे हैं जैसे कि यहाँ पे पीछे रेटिना। तो इमेज जो बनती है आई की, मतलब जो भी हम चीज़ देखते हैं वो रेटिना पे बनती है। तो यहाँ पे आपने देखो कलर पार्ट पूछा है, तो आइरिस, जैसे कि किसी का ब्राउन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, कोई भी चीज़, तो वो आ जाती है इसके अंदर। तो देखिए आपका रेटिना भी कवर हुआ, आइरिस भी कवर हुआ, कॉर्निया भी कवर हुआ एंड प्यूपल भी कवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल पिगमेंट इन कोन्स। कौन सा विजुअल पिगमेंट होता है कोन्स के अंदर। तो याद रखिएगा दो चीज़ें होती हैं, एक आता है रॉड्स, एक आती हैं कोन्स। कोन्स लाइट सेंसिटिव होती हैं, ब्राइट लाइट सेंसिटिव होती हैं, और रॉड्स होती हैं आपकी जो आपकी डार्क लाइट, रेड लाइट सेंसिटिव। तो जो हम बात करेंगे कोन्स का पूछा है, याद रखिएगा जो मतलब जानवर या ऑर्गेनिज्म जो रात को देख पाते हैं उनकी रॉड से ज़्यादा डेवलप होती हैं, और जो दिन को देख पाते हैं उनकी कोन्स ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो कोन्स का विजुअल पिगमेंट रहता है वो होता है आइडोप्सिन। ठीक है, आइडोप्सिन आना था यहाँ पे, और रोडोप्सिन आता है, ये विजुअल पर्पल कलर के पिगमेंट के लिए शो रहता है, मतलब ब्राइट जो डार्क लाइट है उसके लिए बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ ए आई विदाउट रॉड्स एंड कोन्स नो इमेज फॉर्म इज कॉल्ड। तो देखेंगे ये है आपकी ह्यूमन की आई, जिसमें कि ये है ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे। तो ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी विदाउट रॉड्स होते हैं, विदाउट कोन्स, यानी यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। और एक और देखोगे यहाँ पे ऑप्शन में है आपका येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट ये क्या काम का, स्मॉल एरिया होता है जो लेंस के मतलब जो स्मॉल एरिया लाइक अपोजिट टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए लेंस, जिसमें कि मैक्यूला ल्यूटिया आता है, जो कि बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाने में मदद करता है। तो आ गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन ए लेंस एंड रेटिना। तो एक आता है कौन सा फ्लूइड आपके प्रेजेंट होता है लेंस से लेके कहाँ तक, रेटिना तक, और एक आता है आपका कॉर्निया से लेंस तक जो फ्लूइड रहता है। तो देखते हैं हम पिक्चर में, ठीक है, ये है आपकी ह्यूमन आई। तो ये है लेंस। लेंस एंड रेटिना के बीच में जो चैम्बर होता है विट्रस चैम्बर बोलते हैं, और उसमें होता है विट्रस ह्यूमर। और वहीं बात करें हम लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो हमें पूछा है वो आता है विट्रस ह्यूमर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीस्ट डिस्टेंस सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए हम अगर नोटबुक लेके बैठे तो कितनी नज़दीक तक हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, तो वो चीज़ पूछी जाती है। तो हम देख पाते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर इससे नज़दीक लेके आएंगे किसी चीज़ को तो हम चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो करके हम बात करेंगे कि जैसे कि आपकी 25 सेंटीमीटर तक हम चीज़ों को देख पाते हैं।
सो वन मोर क्वेश्चन इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि परसिस्टेंस पावर रहती है आई की, तो वो रहती है 1/16। और वहीं बात करें हम कि ह्यूमन आई का कैमरा कितना मेगापिक्सल का रहता है, तो वो रहता है 576। देखो कोई भी रियल में इतना मतलब इतनी मतलब ब्रॉड स्पेक्टर पे कैमरा नहीं बना है जो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर साइटनेस। तो नियर साइटनेस आती है, एन आएगा यहाँ पे। नाइट साइटनेस को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए हाइपर मेट्रोपिया फॉर साइटनेस। इसमें इंसान दूर की चीज़ों को देख पाता है और नए नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता, तो ये करेक्ट होता है कन्वेक्स लेंस से। वहीं बात करें हम मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। देखेंगे आप, ये आता है मायोपिया। इसमें इंसान नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है पर दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, तो इसे हम बोलते हैं मायोपिया, जो कि कनकेव लेंस के द्वारा ठीक होती है। प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों टाइप की प्रॉब्लम रहती है। एस्टिमेशन ये आता है लटीज़म बोला जाए, इसको हम बोलते हैं कि मतलब कैसे एडजस्टमेंट होना कि इमेज बनना, सब कुछ बनना, वो आती है इसके अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोमा को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए सफ़ेद मोतिया को हम बोलते हैं कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आता है काला मोतिया। फिर आती है स्क्विंट का मतलब है आई बॉल हो जाती है, वो बेंड हो जाएंगी। और ट्राइकोमा आती है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी कंजक्टिवा की। तो कंजक्टिवा देखेंगे ये आता है आई, तो ये है कंजक्टिवा, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्लैंड हेल्प इन ए फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ ए आई। तो देखो आपको पता है आई, पूरा दिन आप देखते हो चीज़ों को करते हो, तो कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग ऑफ ए आई। तो इसमें देखेंगे, देखो एक आता है लैक्रिमल ग्लैंड, ये होता है आई के ऊपर, जो कि क्या करता है, क्लीन करेगा हमारे कॉर्निया को, ठीक है। लाइसोजाइम होता है जो मदद करता है आई को क्लीन करने के लिए, धूल मिट्टी कुछ ना कुछ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। और सेकेंड आता है मियोबोमिन ग्लैंड, जो कि मदद करेगा फ्रिक्शनलेस, ब्लिंकिंग करती है ना, हम थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हैं। अब कई बार कंट्रोल करने की भी कोशिश करो तो ब्लिंकिंग ऑफ ए आइज कंट्रोल होती ही नहीं है, तो इसमें मदद करता है मियोबोमिन ग्लैंड। सो नेक्स्ट हम बात करें अब जो आता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट होती है, वेस्टिजियल स्किन फोल्ड होती है जो ह्यूमन आई में होती है, जिसे कि हम थर्ड आईलिड के नाम से भी जानते हैं, थर्ड आईलिड के नाम से निक्टेटिक मेम्ब्रेन। तो अभी फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ए वर्क ऑफ ए आई डिजीज इन ह्यूमन, मतलब इस कॉल्ड स्टडी ऑफ ए ह्यूमन वर्किंग आई, या उसकी डिजीज़ के बारे में स्टडी को क्या बोलते हैं। तो देखेंगे, देखिए एंडोक्रिनोलॉजी होता है जब हम जैसे कि करते हैं नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल जो कंट्रोल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो आता है एंडोक्रिनोलॉजी। कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को चेक किया जाता है, ऑप्थेमोलॉजी बोला जाता है स्टडी को, और जो मतलब होते हैं डॉक्टर उसको हम बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैकबसन ऑर्गन इज कंसर्न विद, जो जैकबसन ऑर्गन होते हैं ये किस में होते हैं, किसके लिए होते हैं, तो ये है स्नेक में होते हैं यहाँ पे जैकबसन ऑर्गन, ठीक है। स्नेक, लिजार्ड इनमें होते हैं, मेनली स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। किसका करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने का। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैक्टिन ए कॉम लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ए आई ऑफ, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है पैक्टिन, वो किसकी आई में होता है, तो वो होता है बर्ड्स की। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बर्ड ही लिखा हो, तो बर्ड की जगह यहाँ पे किसी पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो बर्ड्स में होता है पैक्टिन, कॉम लाइक स्ट्रक्चर। फिर आता है फनल शेप स्ट्रक्चर, कॉन्क्या
प्रेजेंट इन। तो कॉन्किया जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है? तो कॉन्किया देखेंगे ये है आपका कॉक्लिया, ठीक है, ये होता है आपका इंटरनल ईयर में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है सी, इंटरनल ईयर। देखो एक्सटर्नल ईयर का जो पोर्शन आता है कि आ गया आपका पिन्ना, ठीक है, एक्सटर्नल, जिसमें कि ईयर ड्रम, ईयर वैक्स, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। मिडल में 3 बोन्स आती हैं। फिर आते हैं इनर में। इनर में होता है कॉक्लिया, कॉक्लिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए पहले तो बोन्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ईयर बोन्स में। तो ईयर में मिडिल पार्ट में आपको पता है 3 बोन्स होती हैं, मेलिकस, इनकस, स्टेप्स। जो स्टेप्स आती है ये सबसे छोटी बोन आती है इन ह्यूमन बॉडी की, और सबसे बड़ी आती है फ्यूमर, लैग बोन। तो सबसे बड़ी बोन कौन सी आती है? फीमर। तो हमारे साथ पूछा है, हमसे पूछा है सबसे छोटी बोन के बारे में, तो हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे आंसर सी। नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑफ इक्वालिटी। ऑर्गन ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? देखिए ऑर्गन ऑफ इक्वालिटी साउंड को सुनने के लिए मेनली होते हैं। तो कहाँ होते हैं देखेंगे तो ये है अंदर वाला पोर्शन कॉलकोए का। तो इसमें जो ऊपर वाली लेयर आती है ये आती है ऊपर वाला पोर्शन स्केला वेस्टिबुला, नीचे वाला था स्केला टिम्पैनी, एंड जो आपका आता है बीच में आता है स्केला मीडिया। स्केला मीडिया की बेसल वाले पोर्शन में होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो हियरिंग के लिए मेन रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे बी इज द करेक्ट, बेसिलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाउमेन ग्लैंड फाउंड इन। बाउमेन ग्लैंड कहाँ पे फाउंड होते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे बाउमेन ग्लैंड से ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं जो कि स्मेल के लिए होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जिसमें कि आपके बाउमेन ग्लैंड, सस्टेंचर सेल, माइक्रोवेलर सेल, ऑल्फैक्टरी सेंसर न्यूरॉन, इमेचर न्यूरॉन, ग्लोबस बेसल सेल, हॉरिजेंटल बेसल सेल। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि बाउमेन ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोलिथ ऑर्गन रिलेटेड टू। तो ऑटोलिथ ऑर्गन कहाँ पे होता है? तो ऑटोलिथ ऑर्गन होता है हमारे किससे रिलेटेड? ये है ईयर से रिलेटेड, ठीक है, ईयर से रिलेटेड हमारा आता है ऑटोलिथ ऑर्गन। तो ऑप्शन यहाँ पे हम कर देंगे ए इज द करेक्ट, जिसमें कि होते हैं आपके यूट्रिकस, ठीक है, यूट्रिकस होता है एंड में सेकुलस होता है, यूट्रिकस एंड सेकुलस इसमें होता है, जो कि आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी याद रखना स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूस्ट्रिशियन ट्यूब कनेक्ट। यूस्ट्रिशियन ट्यूब किसको कनेक्ट करती है? तो देखेंगे यहाँ पे आता है आपका ये यूस्ट्रिशियन ट्यूब जो कि टिम्पैनिक कैविटी होती है, ये ईयर को कनेक्ट कर रही है, और जो यूस्ट्रिशियन ट्यूब होती है वो क्या कर रही है? ये मतलब मिडल ईयर को, देखो मिडल पोर्शन ये है इनर पोर्शन, मिडल ईयर को फेरेंक्स के साथ जोड़ती है यूस्ट्रिशियन ट्यूब। तो यहाँ पे हमारा फेरेंक्स टू मिडल ईयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज इंटरनल ईयर फिल्ड विद। इंटरनल ईयर किससे फिल होता है? सो देखेंगे तो इंटरनल ईयर फील्ड विथ जो मेन होता है इसमें देखेंगे, देखो ये है आपकी ओरल कैविटी, बोन्स ख़त्म होगी, उसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये आता है आपका एंडोलिन,
जो बाहर होता है एंडोलिम्फ जो पोर्शन आता है, इसमें होती हैं आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और उससे ऊपर वाले जो पोर्शन आते हैं, मतलब बीच वाली जो लाइन है उसको हम एंडोलिम्फ बोलेंगे कि ऐसे राउंड होती है, ठीक है। और इस राउंड के बीच में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। और बाहर की साइड को होता है पेरिलिम्फ। तो देखेंगे इनर ईयर, तो ये आ जाएगा एंडोलिम्फ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरनल ईयर ऑर्गन ऑफ ए कॉर्टी लोकेटेड इन। ऑर्गन ऑफ ए कॉर्टी कहाँ पर रिलेटेड होता है? तो देखेंगे ये है ईयर का पोर्शन, क्लोएका वाला, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। तो यहाँ पे आप देखोगे बीच वाला पोर्शन मीडिया में होता है ऑर्गन ऑफ ए कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मीडिया में भी कहाँ होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है, कौन सा बन जाता है? स्केला मीडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो रिसेप्टर ऑफ ऑर्गन ऑफ ए कॉर्टी ऑफ क्लोएका इज सेंसिटिव टू। देखो क्वेश्चन घुमा के दिया है, बट क्वेश्चन यही है कि कितनी हर्ट तक हम साउंड सुन सकते हैं। तो वो आती है 20 से लेके 20,000 हर्ट तक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 20 हर्ट्ज, तो ये तो करेक्ट हो गया। तो देखो के का मतलब है 20,000, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये तो 20,000 पहले ही हो गया, तो ये तो है नहीं। 200 से 200 के ये भी ज़्यादा है, इसमें भी नहीं सुन पाते, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच हेल्प इन, क्या करेगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखो हमने पहले किया था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन मदद करेगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यूट्रिकस एंड आपका मदद करते हैं यूट्रिकस एंड सेलिकस। क्या मदद करते हैं ये मदद करते हैं आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। बट अभी हमसे पूछा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखेंगे कि ये है आपका क्रिस्टा और ये है मैकुला, ठीक है। क्रिस्टा जो है वो मदद करेगा आपका किसमें? एंगुलर एक्सेलरेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और मैकुला मदद करेगा आपका लीनियर एक्सेलरेटरी, रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको मदद करेगा। और क्रिस्टा मदद करेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है क्रिस्टा, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसिंग ऑर्गन। कौन सा बैलेंसिंग ऑर्गन आता है? तो जो बैलेंसिंग ऑर्गन आता है वो आता है वेस्टिबुलर रीजन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखिए इसके साथ आपके हो गए 500 क्वेश्चन फिनिश। बाकी आपका एक लास्ट चैप्टर बचता है इसमें क्लास 11 का, जिसमें कि 500 से लेके 520 तक क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर लास्ट रहेगा आपका +2 क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके साथ हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएं। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी बेनिफिट होगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइक 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के MCQ के फॉर्म में भी हैं, नॉर्मल फॉर्म्स में भी हैं, और भी 6 to 10 तक NCERT कंप्लीट, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दैट देन कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।